Bhagavad Gita ki jai. So welcome to Bhagavad Gita reading with GKD. Today we are taking a very important shloka. आज बहुत ही important श्लोक हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता से, तो प्लीज स्टिक टिल द एंड तक आप ध्यान से सुनना. आज आपको बहुत important चीजें जानने को मिलेगी. Let's start. So today we are taking श्लोक number 8 from 15th chapter. 15वें अध्याय का 8वां श्लोक. आइए मेरे साथ इस श्लोक को पढ़ेंगे. शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रमीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवासयात्. इसका अर्थ है, द मीनिंग इज द लिविंग एंटिटी इन द मटीरियल वर्ल्ड, मतलब हम जो जीव हैं इस भौतिक संसार में, कैरीज हिज डिफरेंट कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. आज का श्लोक उन सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कहते हैं अरे मरने के बाद किसने क्या देखा है, अरे देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ. सो दिस श्लोका इज गोइंग टू गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन. फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो जीव हैं, दिस सोल पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और जो उनकी कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ है, द कॉन्शियसनेस, जो आपकी सोच विचार है, वो आपको एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाती है. जैसे कि एज द एयर कैरीज अरोमाज, जैसे एयर जो है वो अरोमा कैरी करता है हर जगह. दस ही टेक्स वन काइंड ऑफ बॉडी एंड अगेन क्विट्स इट टू टेक अनदर. तो यहाँ पर क्लियर हो गया भगवद गीता के माध्यम से कि व्यक्ति एक शरीर छोड़ता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है. सो देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ अकॉर्डिंग टू गीता. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बहुत इंपॉर्टेंट पर्पोर्ट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. हियर द लिविंग एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड एज ईश्वरा, द कंट्रोलर ऑफ हिज ओन बॉडी. तो हम सब अपनी बॉडी के कंट्रोलर हैं, लेकिन हम लिमिटेड कंट्रोलर हैं. कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड वी आर कंट्रोल्ड. हम अपने पड़ोसी को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. हम अपने शहर के ऊपर हमारा थोड़ी ना कंट्रोल है. कोई हमारे देश का कंट्रोलर है, लेकिन वो पड़ोसी के देश का कंट्रोलर थोड़ी है. सो वी आर लिमिटेड कंट्रोलर्स. वी कैन ओनली कंट्रोल आवर बॉडी. If he likes, he can change his body to a higher grade, and if he likes, he can move to a lower class. तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये एक ऐसा मौका है, सुनहरी मौका है. जैसे आप स्टेशन जाते हैं ना, रेलवे स्टेशन, तो कभी कभी आप सफ़र कर रहे होते हैं तो बीच में जंक्शन आता है. जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से इस स्टेशन से कई सारे ट्रैक निकलते हैं. सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, ये मनुष्य जन्म एक जंक्शन है. यहाँ पर हमारे पास चॉइस है. हम अपने आप को ऊपर हायर ग्रेड पे उसको अपने मनुष्य जीवन को हम आगे लेके जाएं, देवी देवताएं भी बन सकते हैं, या हम अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं टू ए लोअर क्लास. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब हमें पता लगेगा. माइन्यूट इंडिपेंडेंस इज देयर. द चेंज हिज बॉडी अंडरगोज डिपेंड्स अपॉन हिम. ये हमारे हाथ में है. At the time of death, the consciousness he has created will carry him on to the next type of body. आंसर मिल गया. किस चीज पर निर्भर करता है कि मेरा अगला जन्म किस चीज का होगा. कुत्ते का भी हो सकता है, बिल्ली का भी हो सकता है, मनुष्य जन्म का भी हो सकता है. क्या पता हमें ये मनुष्य जन्म मिले या ना मिले. 84 लाख योनि है. There are 84 lakh species of life. It depends upon your consciousness. आपकी चेतना कैसी है, आपकी सोच विचार कैसा है. If he has made his consciousness like that of a cat or dog, he is sure to change to a cat or dog's body. Clear हो गया. तो अगर आपको बहुत मांस खाना अच्छा लगता है ना, you like to eat non-vegetarian food, then Krishna will say, God will say, okay, I'll give you such type of body जिसमें आप अगर घास खाना भी चाहोगे, even if you want to eat vegetarian food, तब भी नहीं खा पाओगे. You become a lion, you become a tiger. पूरा टाइम नॉन वेज खाते रहो. So you understand? And if he has fixed his consciousness on godly qualities, he will change into the form of a demigod. और अगर आपकी चेतना शुद्ध होगी, सात्विक होगी, है ना, भक्तिमय होगी, तब आप एक देवता भी बन सकते हो, डेमीगॉड. एंड इफ ही इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर आपकी चेतना कृष्ण भावनामृत हो गई, ही विल बी ट्रांसफर टू कृष्ण लोका इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड विल एसोसिएट विद कृष्णा. बोलो भैया, क्या बनना चाहते हो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मनुष्य, कि आप कृष्ण लोक जाना चाहते हैं.
it's in your hands. It is a false claim that after the annihilation of this body everything is finished. क्लियर कर दिया गीता ने कि ये जो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं पड़ा हुआ, there is no life after death. That is wrong statement. There is. The individual soul is transmigrating from one body to another, and his present body and present activities are the background of his next body. Wow. तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, और जो हमारा अभी प्रेजेंट जो बॉडी है एंड प्रेजेंट एक्टिविटीज़ जो है, ये बैकग्राउंड है ऑफ हिज नेक्स्ट बॉडी. वन गेट्स अ डिफरेंट बॉडी अकॉर्डिंग टू कर्मा. तो जैसे आपके कर्म है ना, उसी प्रकार से आपको अगला जन्म मिलने वाला है. तो इसलिए बोलते हैं ना कि पुण्य कर्म करो जी, पाप वाले कर्म ना करो. एंड ही हैज़ टू क्विट हिज बॉडी इन ड्यू कोर्स. इट इज स्टेटेड हियर दैट दिस सटल बॉडी which carries the conception of the next body. सटल बॉडी कौन सी है? मन, बुद्धि और अहंकार. ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, दैट इज मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. सटल बॉडी है मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, बॉडी एंड फॉल्स ईगो. तो ये जो सटल बॉडी क्या करती है? विच कैरीज द कॉन्सेप्शन ऑफ द नेक्स्ट बॉडी डिवेलप्स अनदर बॉडी इन द नेक्स्ट लाइफ. ये ही जाकर दूसरा शरीर लेती है. दिस प्रोसेस ऑफ transmigrating from one body to another and struggling while in the body is called karshati, or struggle for existence. Thank you very much. Your servant Govind Krishnadas GKD. Share this wisdom of Bhagavad Gita. Share this knowledge of Bhagavad Gita. Thank you so much. बहुत important lessons आज हमने cover किए हैं. हरे कृष्णा. GKD.